बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा टीबीएमटी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा टीबीएमटी क्या होता है, टीबीएमटी होने के काजेज़ क्या होते हैं, टीबीएमटी अगर किसी को हो तो उसमें कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा टीबीएमटी के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनको यूज़ करने से आपका टीबीएमटी का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टीबीएमटी क्या होता है। टीबीएमटी से मुराद है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़। अब ये जानते हैं कि ये डिज़ीज़ क्या होती है, इसमें क्या होता है। तो ये एक किडनी डिज़ीज़ है जिसमें किडनी के ग्लोमेरुली पर इफ़ेक्ट होता है। ग्लोमेरुली क्या होते हैं कि ये कैपिलरीज़ के गुच्छे होते हैं, यानी खून की नालियों के गुच्छे होते हैं, और ये एक्चुअली वो फिल्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए से हमारे किडनी हमारे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करते हैं। फिर इन वेस्ट मटेरियल्स और कुछ पानी की एक्स्ट्रा मिकदार को पहले यूरेटर्स के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के ज़रिए ये हमारे बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अगर ग्लोमेरुली पर इफ़ेक्ट हो जाए, इनकी मेम्ब्रेन पर इफ़ेक्ट हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़, या फिर इसको हम टीबीएमटी का नाम भी देते हैं। एक्चुअली ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी एक मौरूसी बीमारी है। अब ये जान लेते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है, यानी इसके काजेज़ क्या हैं। इसके काजेज़ की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये बच्चे में वालिदैन से ऑटोसोमल डोमिनेट इनहेरिटेंस के ज़रिए मुंतकिल होती है, और इस बीमारी के मुंतकिल होने के लिए वालिदैन में से किसी एक के एक एबनॉर्मल जीन की एक कॉपी ही काफ़ी होती है। अगर किसी के वालिदैन में से किसी एक को टीबीएमटी का प्रॉब्लम हो तो उसके तमाम बच्चों को टीबीएमटी होने के 50% तक का अमकान होता है, यानी उनके तमाम बच्चों को टीबीएमटी हो सकता है। इसके 50% तक चांसेस रहते हैं, 50% तक इसके चांसेस होते हैं। तो आपने जान लिया कि इसके काजेज़ क्या होते हैं, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि टीबीएमटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को टीबीएमटी का प्रॉब्लम हो तो इसके मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि उसके यूरिन में से ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है, उसके पेशाब में खून का इखराज होने लगता है। अगर किसी को टीबीएमटी का प्रॉब्लम हो तो उसको प्रोटीनोरिया, यानी उसके पेशाब में प्रोटीन का इखराज होने लगता है। अगर किसी को टीबीएमटी का प्रॉब्लम हो तो उसको हाइपरटेंशन, यानी उसका ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी को टीबीएमटी का प्रॉब्लम हो तो उसकी बॉडी पर स्वेलिंग हो सकती है, उसके जिस्म पर सूजन हो सकती है। अगर किसी को टीबीएमटी का प्रॉब्लम हो तो उसकी यूरिन प्रोडक्शन कम हो सकती है, यानी पेशाब की पैदावार कम हो सकती है। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टीबीएमटी के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सबसे फर्स्ट और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एपिसमेल 30। अगर किसी को टीबीएमटी का प्रॉब्लम हो, उसके चेहरे पर सूजन हो, उसको पेशाब कम आता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाएं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह टीबीएमटी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर किसी को टीबीएमटी का प्रॉब्लम हो, उसको पेशाब के साथ
यूरिन में ब्लड का इखराज हो रहा हो, उसके यूरिन में ब्लड का इखराज हो रहा हो और साथ टखनों पर, टांगों पर स्वेलिंग हो, सूजन हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशाब कम आ रहा हो लेकिन प्यास बार बार लग रही हो और दो दो घूंट पानी पेशेंट बार बार पीता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह टीबी एमडी का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है कैंथरिस 30। अगर किसी को टीबी एमडी का प्रॉब्लम हो और उसको पेशाब कतरा कतरा करके आता हो, साथ में जलन होती हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह टीबी एमडी का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है टेरेबिंथीना 30। अगर किसी को टीबी एमडी का प्रॉब्लम हो और उसके पेशाब में से ब्लड का इखराज हो रहा हो और पेशाब में से बदबू आती हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाइए। इसके यूज़ करवाने से इंशाल्लाह टीबी एमडी का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है एल्सीरम 6। अगर किसी को टीबी एमडी का प्रॉब्लम हो, उसके पेशाब में प्रोटीन का इखराज हो रहा हो और साथ में ब्लड प्रेशर हाई होता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह टीबी एमडी का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।